नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, जिसको जानने के लिए समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और केस को समझने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजेबल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या, छत्तीसगढ़ का मामला है जहाँ पे ये होता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं आपस में उनका झगड़ा होता है, और जो वाइफ होती है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस और भरण पोषण का जो होता है याचिका डालती है ट्रायल कोर्ट में। मामला चल ही रहा होता है, उसी बीच में पति द्वारा पत्नी का कुछ क्या कहते हैं फ़ोन कॉलिंग रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी पत्नी को बिना बताए हुए। बाद में जो पति होता है वो पत्नी के अगेंस्ट उस रिकॉर्डिंग को ट्रायल कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए और उसका प्रशिक्षण करने के लिए, यानी कि उसको ये जो एविडेंस होता है रिकॉर्डिंग का उसको टेस्ट किया, लैब में टेस्ट किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस होता है, मिलता है। और इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट होती है उसको अप्रूवल भी दे देते कि हाँ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब वाइफ को पता चलता कि मेरा तो फ़ोन रिकॉर्ड करके और इस पर बहस होगी और उसके बाद में मेरे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है वो भी बिना मुझे बताए हुए, तो पत्नी क्या करती है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका डालती है। और याचिका में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा मतलब से निवेदन किया जाता है कि मतलब यहाँ पर तो सरासर मेरे निजता का मतलब जो मेरी राइट टू प्राइवेसी है उसका बिल्कुल उल्लंघन किया गया, क्योंकि बिना बताए मेरा फ़ोन रिकॉर्ड किया गया और उसको एज ए एविडेंस मेरे अगेंस्ट ही यूज किया जा रहा है। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा जब सभी दलीलों को सुना जाता है, देखा जाता है, उसके बाद में ये डिसीजन मतलब बहुत बड़ी टिप्पणी कही जाती है कि देखिए ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति चाहे पति क्यों ना हो, अगर अपनी वाइफ का फ़ोन रिकॉर्डिंग करता है या बिना उसको बताए हुए, तो ये निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और साथ में भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 जो कि आपको कुछ मौलिक अधिकार देते हैं और ख़ास तौर पर आपको प्राइवेसी यानी निजता का जो अधिकार देते हैं, अगर कोई ऐसा करता तो इन सब का उल्लंघन होगा। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसमें इसके अलावा और भी अपराध है। आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी का अगर बिना उसको बताए उसका फ़ोन रिकॉर्ड करता तो वो भी है मतलब ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है। और इसमें अनुच्छेद, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, अनुच्छेद 19 और 21 का भी उल्लंघन होगा अगर ऐसा कोई करता है। और दूसरी बात, जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे खास तौर पर कोई वीडियो होता है, कोई रिकॉर्डिंग होता है, तो भैया देखिए उसको हम तब तक एविडेंस नहीं मान सकते या उसको एविडेंस का महत्व तब तक नहीं मिल सकता है जब तक वो किसी लैब में टेस्ट होकर उसका एक सर्टिफिकेट ना मिल जाए, क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा 65 में सर्टिफिकेट के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जब वो लैब में टेस्ट हो जाता है कहीं वो एडिट तो नहीं है या ऐसा कहीं नहीं, तो ऐसा मतलब आजकल आप लोग देख रहे हैं जो मिमिक्री द्वारा कोई भी किसी का भी आवाज़ निकाल के और ऐसा कर सकते हैं। तो इन सबको टेस्ट किया जाता है लैब में ताकि पता चल सके कि जो वॉइस है या जो वीडियो है एक्चुअल में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं वो असली वाला है। इस चीज़ को जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर भरोसा करते हुए ये जो ट्रायल कोर्ट का आवेदन, मतलब ट्रायल कोर्ट ने जो एविडेंस प्रोड्यूस करने का जो परमिशन दिया था, इजाज़त दिया था, उस पर रोक लगा दिया। वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा जो जजमेंट है वो आर.एम. मालकनी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, और जो तीसरा जजमेंट है मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। ये ऐसे फैसले हैं जिन्होंने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और प्राइवेसी जो यानी कि निजता का जो अधिकार है उसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल तो यही है कि किसी भी व्यक्ति का बिना उसको बताए हुए उसका फ़ोन रिकॉर्ड करना अपराध है और इसमें जुर्माना और सज़ा का भी प्रावधान है। तो ध्यान रहे।